तो हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और मैटर के एग्जांपल्स देख रहे थे हम लोग कि मैटर के कुछ कुछ एग्जांपल्स कि कौन से सब्सटेंस मैटर हैं, कौन से मैटर नहीं है। वो देख रहे थे हम लोग। बैलून के बारे में बात कर लिया, एयर, स्मोक, लव, फियर, एंगर, हैप्पीनेस, पेट्रोल, थर्मोमीटर, इनके बारे में बात कर लिया है। यहाँ पे कुछ एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स थे जो मैटर नहीं थे। यहाँ पे कौन कौन से मैटर नहीं थे? ये सारे मैटर नहीं थे। लव, फियर, एंगर, हैप्पीनेस, ये मैटर नहीं थे। तो क्या थे ये मैटर नहीं तो क्या थे ये? इमोशन। इमोशंस थे। ठीक है, दीज वेर इमोशंस। करेक्ट। नेक्स्ट, टेम्परेचर क्या होगा? क्या टेम्परेचर मैटर होगा या नहीं होगा? जैसे हम लोग चेक करते हैं ना फीवर के टाइम पे कि टेम्परेचर कितना आ रहा है। 97, 98, 100, 104, 105 टेम्परेचर बताते हैं। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। ओके। हाँ। तो ये और मैटर ये नहीं है। ये मैटर नहीं है। टेम्परेचर मैटर नहीं होता। ठीक है। हम्म, और टेम्परेचर कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी भी नहीं होता। टेम्परेचर मैटर नहीं हाँ। होता है, टेम्परेचर कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी भी नहीं होता। ठीक है। ऐसी हम्म, चीजों के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं, दे कैन बी कॉल्ड एज, बिकॉज हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो वी कैन कॉल दीज एज फिजिकल क्वांटिटीज। टेम्परेचर को हम लोग क्या कह सकते हैं? टेम्परेचर कैन बी कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। इट कैन बी कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। जिस चीज को हम लोग मेजर कर सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो जिनको मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, मीनिंग इट कैन बी मेजर्ड। जिस क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। टेम्परेचर, फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद दो है, एक मैग्नेट और एक मैग्नेटिज्म। मैग्नेट फिजिकल, मैग्नेट मैटर है या नहीं है? मैग्नेट को क्या मैटर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? वो एक मैटर है। फिर से रिपीट करना, सॉरी, है या नहीं है? सही। ईशा, रिपीट करना एक बार फिर से। वो एक मैटर है। मैग्नेट एक मैटर है। ठीक है। सभी लोग एग्री करते हैं इसके साथ? अनुराग का, एंजेलिना का आंसर आ चुका है। भाव्या का आंसर पेंडिंग है। मैग्नेट मैटर है। ओके। हाँ वो हाँ बोलो ईशा। एक बार फिजिकल क्वांटिटीज का डेफिनेशन बोल सकते हो? फिजिकल क्वांटिटी होता है एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। टेम्परेचर मेजर करते हैं ना हम लोग थर्मोमीटर यूज करके। हाँ। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। ओके। ठीक है ईशा, डन। फिजिकल क्वांटिटी, हाँ। हाँ। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। मैग्नेट के बारे में बताया कि मैग्नेट मैटर होता है, तो ये आंसर करेक्ट है, सभी का आंसर ठीक था। मैग्नेट इज अ मैटर। इसके बाद नेक्स्ट, मैग्नेटिज्म। ये मैटर है या नहीं है? मैग्नेटिज्म। ईशा बोलना नहीं है, चैट पे लिख के भेजना है। मैग्नेटिज्म मैटर है या नहीं? मैग्नेटिज्म। ओके। ईशा, भाविया, एंजेलिना का आंसर आ चुका है। अनुराग का भी आ गया कि मैटर नहीं है। तो फिर क्या है ये ईशा? मैग्नेटिज्म क्या है?
ये एक बहुत रफ डेफिनेशन होगा क्योंकि मुझे भी उतना अच्छे से नहीं पता है, लेकिन मैग्नेटिज्म बेसिकली जब एक फोर्स अट्रैक्ट करता है एक दूसरे टाइप ऑफ मैटर या फिर एनर्जी को उसके तरफ, लाइक ग्रेविटी। मैग्नेटिज्म, चलो मैग्नेटिज्म कुछ होता है लेकिन वो मैटर नहीं होता। अभी ये समझ सकते हैं कि मैग्नेटिज्म मैटर नहीं होता। इनको फिनोमिनन कहते हैं, एक तरह का फिनोमिनन होता है जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। हमारे अराउंड एक फिनोमिना होता है कि जब एक मैग्नेट को लेके आते हैं, एक आयरन का पीस को लेके आते हैं, और दोनों क्या करते होता है आपस में। जब मैग्नेट के पास एक आयरन का पीस रख देंगे तो क्या होगा उनके बीच में? अगर बड़ा आयरन है, सॉरी, अगर छोटा मैग्नेट है तो आयरन से चिपक जाएगा, अगर बड़ा मैग्नेट है तो आयरन से चिपक जाएगा। मैग्नेट आयरन पीस जब भी क्लोज लेके आते हैं तो वो स्टिक हो जाते हैं आपस में, या बेसिकली हाँ वो अट्रैक्ट करते हैं आपस में एक दूसरे को। मैग्नेट एंड आयरन आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो उस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिज्म। ये जो हो रहा है इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म जो है वो मैटर नहीं है, वो फिनोमिना है। मैग्नेटिज्म इज अ फिनोमिनन, इट इज नॉट अ मैटर। ओके, तुम लोग अच्छा पहचान ले रहे हो, ठीक है, गुड। सर व्हाट इज फिनोमेना? फिनोमिना मतलब जो भी हम लोग के अराउंड हो रहा है उसको हम लोग देख पा रहे हैं। कुछ प्रोसेस हो रहा है हमारे आसपास, उसको हम लोग देख पा रहे हैं, उसको हम लोग फिनोमिना बोलते हैं। ठीक है अनुराग? और इसका स्पेलिंग मैं तुम्हें चैट पे लिख के भेज देता हूँ अनुराग, या जनरल सबको भेज भेज देता हूँ एक बार। फिनोमिनन का स्पेलिंग सबको आता होगा मेरे ख्याल से। एक बार चैट पे लिख के भेजना तो फिनोमिनन का स्पेलिंग, सभी लोग चैट पे एक बार लिख के भेजना फिनोमिनन का स्पेलिंग क्या होना चाहिए। ठीक है, ईशा ने जो भेजा है स्पेलिंग सही भेजा है। ओके अनुराग, गुड, करेक्ट। फिनोमिनन, PHENOMENON, फिनोमिनन। ठीक है, PHENOMENON, फिनोमिनन। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को डाउट तो नहीं है कुछ? ये सारे जो हमने स्टडी किए इसमें कोई डाउट तो नहीं है मैटर के एग्जांपल्स में? नो डाउट्स, आगे बढ़ सकते हैं। थोड़े और मैटर के एग्जांपल देखेंगे, वो थोड़ा सा हाई लेवल हो जाएगा। अभी जो नेक्स्ट मैटर के एग्जांपल्स हम लोग देखने वाले हैं वो थोड़ा सा हाई लेवल हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट सा एग्जांपल्स होगा। तो देखते हैं एग्जांपल्स और थोड़े बहुत जो थोड़े डिफिकल्ट है रिलेटिवली। ये स्कूल के लेवल का नहीं है अभी। चलो, भाव्या डिस्कनेक्ट हो गई थी, भाव्या ज्वाइन कर रही है। ओके, तो बीच में भाव्या डिस्कनेक्ट हो गई थी। भाव्या कुछ मिस नहीं हुआ है अभी तक? यहाँ तक ठीक था ना भाव्या, कोई डाउट तो नहीं था ये जो किया हमने? ठीक, आगे बढ़ सकते हैं। अब थोड़े और एग्जांपल्स जो होंगे वो थोड़ा सा हाई लेवल होगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन स्कूल के लेवल का नहीं है ये। अब जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो स्कूल के लेवल का नहीं है, बस ऐसे ही दो चार एग्जांपल्स थोड़े से हाई लेवल के हम लोग डिस्कस करेंगे। चलेगा। मार्स मैटर है या नहीं है? मार्स एक प्लैनेट है। मैटर। मैटर है। एक प्लैनेट है जिसका मास है और वो कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। सन, मैटर। सन भी मैटर है। अर्थ, सन का कोर सिर्फ एक मैटर हुआ ना। क्या इशू? सन एज अ होल, उसका कोर और उसका जो वेव्स होता है सन का, सन का कोई वेव्स नहीं उसको होता। सन का कोई वेव्स नहीं होता। सन जो बेसिकली गैसेस से बना हुआ है और वो मैटर है। सन से लाइट ओके। निकलता है, सन से लाइट निकलता है, वो वेव होता है।
सन मैटर है, ठीक है, मार्स, सन, अर्थ, ये सारे सर मैटर है। हाँ अनुराग बोलो। सर सन ये फायर को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, स्पेस में ऑक्सीजन नहीं होता है तो ये सन ब्राइट कैसे करता है? अच्छा, सन ग्लो कैसे करता है? सन किस गैस से बना होता है? सन हाइड्रोजन से बना हुआ होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, वो सबसे बना होता है। और किसी भी चीज को जलने के लिए जो तुम बोल रहे हो ऑक्सीजन चाहिए, वो टेम्परेचर का डिफरेंस है। जो टेम्परेचर हमारे अराउंड होता है ना, हमारे अराउंड कितना टेम्परेचर होता है? अर्थ पे कितना टेम्परेचर होता है? सन से तो बहुत कम। बहुत ही कम, ठीक है। अर्थ पे होता है लगभग टेम्परेचर कितना, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, ऐसा हम लोग देखते हैं अपने अराउंड टेम्परेचर। गर्मी के दिनों में 40-50 तक जाता है। सन पे जो टेम्परेचर होता है ना, वो लैक्स में होता है, मिलियंस, मिलियंस ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड में होगा टेम्परेचर। तो वहाँ कुछ अलग प्रोसेस होता है, वो जलना मतलब प्रॉपर ऐसा बर्निंग नहीं होता। वहाँ पे कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, वो रिएक्शंस होते हैं, उनसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो जलना मतलब ऐसा आग जलने वाला नहीं है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एक लो टेम्परेचर में बर्न हो रहा है, वैसा बर्निंग नहीं है वहां पर। ठीक है अनुराग, वहां पे जो रिएक्शन होता है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, वो तुम लोग 10th से भी हायर क्लासेस में पढ़ना स्टार्ट करोगे। 10th में थोड़ा बहुत बताएंगे टेंथ इसके के बारे में। बाद, क्या ईशा? सॉरी 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 बोलो बोलो, अनम्यूट कर दिया। नहीं बोल दो, तुम क्या नहीं, बोल रहे थे? टेंथ तक वेट करना पड़ेगा। हाँ, 10th में पहली बार रेडियो एक्टिविटी पढ़ाया जाता है आईसीएसई बोर्ड में। सीबीएसई में वो भी नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। आईसीएसई में होता है ओके। 10th क्लास में रेडियो एक्टिविटी। वहाँ थोड़ा बहुत ये टर्म्स आती हैं पहली बार, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो जो स्टार्स के अंदर होता है ना, सन के अंदर, स्टार्स के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, उसके कारण वो एनर्जी आती है, तो ठीक है। वो बर्निंग नहीं होता। ओके, कॉलेज में भी कर लेना पड़ेगा। 10 तक तो वेट करना पड़ेगा ये सीखने के लिए। और डिटेल में 12th क्लास में होता है, 10th एंड 12th में होता है ये टॉपिक। अभी बुक्स अभी मैं उसका बुक्स खरीद कर समर वेकेशन में पढ़ सकती हूँ। बिल्कुल पढ़ सकती हो। ओके, थैंक यू। ऐसी चीज़ों के लिए बुक्स से ज़्यादा आजकल ऑनलाइन वाला रिसोर्सेज ज़्यादा बेटर है, कि मतलब जस्ट फॉर टाइम पास वो सब भी देख सकती हो रिसोर्सेज, कि सन के अंदर एनर्जी कैसे आता है। सन के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएंगी तुमको अच्छी। ओके, थैंक यू। ओके, जुपिटर भी एक प्लैनेट है, वो भी मैटर हो गया। तो मार्स, सन, अर्थ, जुपिटर, ये प्लैनेट्स एंड स्टार्स का एक फॉर्म है। सन स्टार का एक फॉर्म था। तो ठीक है, ये सारे मैटर के एग्जाम्पल्स हैं। गोल्ड क्या है? गोल्ड मैटर है या नहीं है? सर मैटर है। गोल्ड मैटर। मैटर। आयरन, मैटर। 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 कॉपर, मैटर। मैटर। मरकरी, मैटर। 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 मरकरी मैटर। अच्छा, इन चारों को कुछ खास बोलते हैं हम लोग, कुछ पता है ये किसके एग्जाम्पल है? गोल्ड, आयरन, कॉपर, मरकरी, ये किसके एग्जाम्पल है? इनके लिए कॉमन नाम? मेटल्स। ऑल दीज आर एग्जाम्पल मेटल्स। मेटल्स। METAL, मेटल। तो ये सारे के सारे मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। गोल्ड, आयरन, कॉपर, मरकरी, दे आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल। सिक्स में पढ़ोगे तुम लोग, केमिस्ट्री में सिक्स में पढ़ोगे मेटल के बारे में, मेटल क्या होता है। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। सर मर्क्यूरी प्लैनेट होता है? हाँ, वो भी होता है, मरकरी एक प्लैनेट का भी नाम होता है, और मरकरी एक मेटल का भी नाम होता है। दोनों का नाम मरकरी होता है। सही बोले, ठीक है। थर्मोमीटर के अंदर होता है ना कि मरकरी राइज कर रहा है, उसके अंदर सुना है ऐसा? थर्मोमीटर जब यूज यस करते हैं तो सर। मरकरी राइज करता है। तो वहाँ मरकरी किस फॉर्म में होता है? सॉलिड, लिक्विड या गैस, किस फॉर्म में होता है मरकरी? लिक्विड। मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि मरकरी लिक्विड होता है, ये लिख के रखना अपने पास। बाकी सारा मेटल जो होता है ना वो सॉलिड होता है, मरकरी अकेला है जो लिक्विड होता है। तो ये याद रखना है, मरकरी किस फॉर्म में होता है? लिक्विड। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मरकरी इज लिक्विड।
ये सारे मेटल्स थे, गोल्ड, आयरन, कॉपर, मरकरी, सारे मेटल्स थे। मरकरी अकेला है जो लिक्विड है, बाकी सारे सॉलिड है। और अभी तक सारे मैटर के एग्जांपल्स थे, ये सब जो हमने स्टडी किया सारा मैटर के एग्जांपल्स था। ठीक है। ज्यादा इनके लिए परेशान मत होना, ये बस ऐसे ही मैंने एक्स्ट्रा कुछ, एक्चुअली क्या था कि मैंने कुछ लेक्चर्स में देखा था कि बच्चे डाउट पूछ रहे थे कमेंट्स के अंदर, कुछ डिफरेंट इंस्टीट्यूट के वीडियोस थे कुछ इसके ऊपर, वहाँ बच्चों के डाउट्स कमेंट में आए हुए थे कुछ कुछ। तो मैंने वो सब भी अपने लेक्चर में कवर कर दिया है कि जो बच्चों के डाउट है ना, वो भी कवर कर दे रहे हैं कि इन केस किसी के मन में डाउट हो तो वो कंप्लीट हो जाए। वैक्यूम क्या होगा? वैक्यूम जहाँ कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है। एक वैक्यूम हाँ, वैक्यूम में मैटर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। मैटर नहीं होगी। वैक्यूम मैटर नहीं होगा। वैक्यूम मतलब वो जगह जहाँ कुछ भी नहीं है, एयर भी नहीं है, गैस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वैक्यूम जो है जहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब वो मैटर नहीं होगा। वैक्यूम इज नॉट अ मैटर। तो जहाँ वैक्यूम नहीं हो, उसका कलर ब्लैक होगा। हाँ, जहाँ वैक्यूम है वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली वहाँ पे मोस्टली लाइट भी नहीं चल रहा, लाइट ट्रैवल कर रहा होगा तो कुछ रोशनी तुमको दिख रहा होगा। डिपेंड करता है कि लाइट ट्रैवल कर रहा है कि नहीं। लाइट वैक्यूम से ट्रैवल कर सकता है। अगर लाइट ट्रैवल करेगा तो लाइट के कलर पे डिपेंड करता है कि अगर रेड कलर का लाइट पास कर रहा है तो रेड दिखाई देगा। वैक्यूम से लाइट ट्रैवल कर सकता है, बट जनरली तुम इमेजिन कर सकते हो डार्क कलर्स की, पूरा ब्लैक ब्लैक हर जगह, ऐसा इमेजिन कर सकते हो जहाँ कुछ भी नहीं है। तो वो मैटर नहीं होता। वैक्यूम मतलब वो मैटर नहीं है। स्पेक्टिकल्स। मामू, बोलो ईशु। फिर मैटर है। वैक्यूम और वॉइड के बीच में कोई डिफरेंस होता है? नहीं, ऐसा तुम मान सकती हो कि एक जैसा ही है। अभी के लिए सिमिलर है। ऐसा, अभी के लिए ऐसा मान सकती हो कि जहाँ पे कुछ भी नहीं है, एम्प्टी स्पेस है, उसको हम लोग वैक्यूम भी बोल सकते हैं, वॉइड भी बोल सकते हैं। वॉइड ओके। जनरली छोटे पार्ट्स को बोलते हैं, जहाँ पर छोटे छोटे गैप्स उसको वॉइड्स बोलते हैं। जब बहुत बड़ा दूर दूर तक वैक्यूम ही वैक्यूम है तो वहां पर मतलब वॉइड नहीं बोलते, उसके लिए वैक्यूम ही बोलते हैं। ओके, थैंक यू। ओके। तो वैक्यूम जो है वो मैटर नहीं है। स्पेक्टिकल्स मैटर है। स्पेक्टिकल्स मैटर है। देन ब्लैक होल, ये लोगों ने बहुत सुना होगा। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल एक एब्सेंस है मैटर का। ब्लैक होल मैटर है या नहीं नहीं है। है? अनुराग, क्या लगता है तुमको, ब्लैक होल मैटर है या नहीं है? नाम सुना है ऐसा कुछ, ब्लैक होल? यस सर। क्या मैटर होगा कि नहीं होगा ब्लैक होल? सर नहीं हो। भाविया ने नाम सुना है ब्लैक होल के बारे में? यस सर। तो ब्लैक होल तुम्हें क्या लगता है, मैटर है या नहीं है? नहीं है। नहीं। सर एनिलिन तुम्हारे। व्हाइट होल हाँ, एग्जिस्ट करता है सर, व्हाइट होल। देखते हैं। अभी पहले ब्लैक होल के बारे में बात कर लेते हैं, ब्लैक होल क्या है। मामू, मैं हाँ, एक्सप्लेन कर सकती हूँ? बोलो ईशा, ट्राई करो। ओके। व्हाइट होल्स कौन है? व्हाइट होल्स ट्राई एक्सप्लेन कर रही हो? एक्सप्लेन नहीं करना मुझे, बस अनुराग को बताना है कि वो बस एक थियरी है। थ्योरी है व्हाइट होल्स, ओके। और ब्लैक होल, वो रियल में एग्जिस्ट करता है? प्रूफ तो है। प्रूफ है ब्लैक होल का, ओके। और ब्लैक होल हाँ, क्या होता है, कैसा स्पेस होता है ब्लैक होल? बेसिकली एक एब्सेंस ऑफ मैटर। एब्सेंस ऑफ मैटर। वहां पे लाइट जाता है तो वहां से लाइट वापस नहीं आता, ऐसा कुछ? बिल्कुल वापस नहीं आता। ओके। और ब्लैक ये होल, कंट्रोवर्शियल है। ब्लैक होल भी एक तरीके से एक मैटर जैसा ही है, क्योंकि वो बहुत ही छोटे से स्पेस में बहुत सारा मास होता है वो। तो ब्लैक हाँ, होल आइडियली एक मैटर है जो सबको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। अगर वहां मैटर नहीं होता तो फिर अट्रैक्ट क्यों करता? बट मामू, हम्म। एक ब्लैक होल बेसिकली उसका इनसाइड्स बिल्कुल एम्प्टी है।
एम्प्टी है, लेकिन अगर वहां पे कोई मास नहीं होता, वहां पे क्या मानते हैं कि बहुत छोटे से स्पेस में बहुत सारा मास इकट्ठा हो रखा है, बहुत सारा मास हम्म। छोटे से पॉइंट पे कलेक्टेड है। छोटे से पॉइंट में जब बहुत सारा मास हो गया तो है, तो मास तो है ना, एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, हाँ। मास ऑक्यूपाई है उसके पास, तो मैटर में काउंट होगा। बट ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आने वाले, इट इज जस्ट फॉर फन। ये जो 2-3 एग्जांपल्स हम लोग देख रहे हैं, इट इज जस्ट फॉर फन, ये एग्जाम्स में नहीं आ सकता। और ये जनरली मामू। यूट्यूब वगैरह पे लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, इसलिए मैंने मतलब ऐसे ही डाल दिया। ओके, अच्छा हुआ क्योंकि नासा ने भी फिगर आउट नहीं किया। यार एंटी मैटर क्या होता है? एंटी मैटर नाम की एक चीज होती है। एंटी मैटर क्या होता है? एक पार्टिकल होता इलेक्ट्रॉन्स। है, एंटी मैटर एक पार्टिकल होता है। अगर एक, जैसे तुम्हारा एक एंटी मैटर हो गया, मान लो तुम हो और एक तुम्हारा एंटी मैटर होगा, वो एग्जैक्टली सेम तुम्हारे जैसा ही होगा, सब कुछ उसका तुम्हारे जैसे ही होगा, तुम्हारे जैसा हाइट होगा, तुम्हारे जैसा ही उसका, उतना ही भारी होगा तुम्हारे जितना ही। बट क्या होगा कि जब तुम दोनों कांटेक्ट में आ गए ना, जैसे ही तुमने एक दूसरे को टच किया, उसके बाद क्या होगा? गायब हो जाओगे दोनों। उसको बोलते हैं एंटी मैटर। सर रिपीट कर सकते हैं, कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है स्कूल में? कोई एक, मान लो कोई XYZ कोई होगा जिससे तुमको, जो तुमको पसंद नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, कोई होगा ऐसा, अनुराग, जो तुमको यस पसंद सर। नहीं। ठीक है, तो वो एक पर्सन है, कहीं पे दुनिया में एक एंटी मैटर होगा उसका। जो एंटी मैटर होगा वो बिल्कुल वैसा ही दिखता होगा, जैसा ये दिखता है ना, वैसा ही वो भी दिखता होगा। उतना ही भारी होगा, सब कुछ एग्जैक्टली सेम होगा उसका। लेकिन क्या होगा कि जब दोनों कांटेक्ट में आएंगे ना, जैसे ही दोनों कांटेक्ट में आएंगे तब क्या हो जाएगा? दोनों गायब हो जाएंगे। सर ये एग्जिस्ट करता है? हाँ, ऐसा एग्जिस्ट करता है। छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए ऐसा एग्जिस्ट करता है। जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन वगैरह, उनके लिए ऐसा एग्जिस्ट करता है कि यस उनका सर। एंटी मैटर होता है। जब वो दोनों कांटेक्ट में आते हैं ना, तो दोनों गायब हो जाते हैं, पूरा एनर्जी बन जाता है। ठीक है, तो एंटी मैटर क्या होना चाहिए? मैटर होगा कि नहीं होगा एंटी मैटर? सर इसमें सवाल नहीं है। मैटर है। एंटी मैटर भी मैटर है, क्योंकि वो भी एग्जैक्टली वैसे ही है ना, जैसे तुम्हारा एंटी मैटर जो होगा वो तुम्हारे जितना भारी होगा, वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, सब कुछ एक जैसा ही है। बस जब तुम दोनों मिलोगे तब क्या हो जाएगा? दोनों गायब हो जाओगे, पूरा एनर्जी बन जाएगा। ओके, तो जो तुम्हारा दुश्मन है, ओके। तुम्हें बस उसका एंटी मैटर ढूंढ के लाना है, जैसे दोनों मिलेंगे गायब हो जाएंगे। सॉरी। एंटी मैटर भी मैटर होता है। और ये जो 4-5 एग्जाम्पल लास्ट में जो हमने डिस्कस किया, ये सिर्फ और सिर्फ वैसे क्वेश्चंस हैं जो मतलब इधर उधर यूट्यूब में घूमते रहते हैं, या सोशल मीडिया में अलग अलग जगह जो होता है डिस्कशन डिबेट में चलता रहता है, ये वैसे क्वेश्चंस है। ये तुम्हारे एग्जाम के लिए नहीं है, ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, नॉट फॉर एग्जाम्स, जस्ट फॉर फन। स्पेक्टिकल्स भी उस किसी ने एग्जाम्पल में यूज किया था, तो इसलिए मैंने वहां पे डाल दिया है। मतलब वैक्यूम, ब्लैक होल, एंटी मैटर, ये सारा तुम्हारे काम का नहीं है। जस्ट होता है ना, कुछ लोग बहुत तेज आगे चलना चाहते हैं, तो वो लोग कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं, वैसा टॉपिक है ये। थैंक यू। ओके, तो भाविया फिर से डिस्कनेक्ट हो गई थी। भाविया, कुछ मिस तो नहीं हुआ तुम्हारा? भाविया, एक बार ट्राई करोगी इनके बारे में, क्या क्या होगा इसका? वैक्यूम क्या होगा, मैटर है कि नहीं है? मैटर नहीं है। वैक्यूम मैटर नहीं है। स्पेक्टिकल्स? मैटर है। ओके, ब्लैक होल? मैटर। मैटर है। सॉरी सॉरी नहीं है। नहीं, ब्लैक होल मैटर है। अच्छा। ब्लैक होल मैटर है। एंटी मैटर? सर एंटी मैटर का मतलब? एंटी मैटर का मतलब, जैसे कोई भी एक मैटर तुम सोचो, अपने दिमाग में एक मैटर के बारे में तुम सोचो। जैसे तुम्हारी बहन है सौम्या, हम्म, वो भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है? तो अगर उसका कोई एंटी मैटर कहीं पे होगा,
वर्ल्ड में कहीं भी किसी प्लेनेट पे कोई हाँ। एंटी मैटर होगा सौम्या का, तो वो एग्जैक्टली सौम्या जैसे हाँ। ही दिखता होगा, एग्जैक्टली सेम होगा देखने में, हम्म। हाइट वेट सब कुछ सेम होगा। बट खास हम्म। बात क्या होगी, जैसे ही दोनों साथ में आएंगे ना, अगर दोनों ने हाथ मिला लिया तो दोनों के हाथ गायब हो जाएंगे। तो वो पर होता है, बस हाथ। हाँ जहां जहां वो टच होंगे ना, जहां जहां मीट होंगे दोनों, वो गायब होते जाएगा। जैसे दोनों कांटेक्ट में आते हैं ना, तो वो एनर्जी बन जाता है, उसको बोलते हैं एंटी मैटर। मैटर जैसे। वो भी मैटर है। हम्म। एंटी मैटर भी थैंक यू मैटर है, सर। क्योंकि वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसका भी मास होता है। तो ये क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है। सर कल क्लास होगा? बिल्कुल होगा, कल नहीं परसों कर लेंगे। कल नहीं होगा सर? कल नहीं परसों करेंगे, ठीक है। कल कुछ किसी और क्लास का तो होगा। सर, कल ट्वेल्थ के बैच सर का कौन सा करते सब्जेक्ट? हैं। नेक्स्ट क्लास में क्या कर लेंगे, जैसा बताओ। मैथ। मैथ्स करना चाहोगे, मैथ्स कर लेंगे। केमिस्ट्री केमिस्ट्री। ठीक है, मैथ्स स्टार्ट कर लेंगे। और थोड़ा कुछ आज की क्लास की एंडिंग कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैथ्स कर लेंगे, ओके। परसीविंग मैटर, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है परसीविंग मैटर। तो हाउ कैन वी परसीव मैटर, परसीव मतलब कैसे हम लोग पता करेंगे कि हमारे अराउंड मैटर है कि नहीं है। हम लोग कैसे पता करते हैं कि मैटर हमारे अराउंड कहीं पे है कि नहीं। हाउ कैन वी परसीव मैटर। सर वेट देख के फील करके। यस, तो परसीव करने के लिए सेंस ऑर्गन्स हम लोग यूज करते हैं। तो वी कैन परसीव मैटर थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स, बाय टचिंग, स्मेलिंग, सीइंग, हियरिंग, टेस्टिंग। टचिंग, स्मेलिंग, सीइंग, हियरिंग, टेस्टिंग। कुछ चीजें ऐसे भी होंगी जो मे बी इनसे भी पता नहीं चल पा रहा तुमको नॉर्मली, जैसे एयर वगैरह होता है, वो कई बार तुमको दिखाई भी नहीं दे रहा। सुनाई भी कभी कभी विंड के फॉर्म में सुनाई दे देता है। टेस्ट तो बिल्कुल नहीं कर पाते हो उसको, है ना, स्मेल भी नहीं कर पाते। लेकिन फील हो जाता है उसको, जब वो फास्ट मूव करता है ना एयर, तब वो फील कर हो जाता है कि एयर एग्जिस्ट कर रहा है। एयर को किसी तरीके इनडायरेक्टली हम लोग देख सकते हैं कि बलून जब बलून में एयर जा रहा है तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हुआ दिखाई देता है हम लोगों को, तो इनडायरेक्टली कभी कभी पता चलता है। हाउ कैन वी परसीव मैटर, बाय टचिंग, स्मेलिंग, सीइंग, हियरिंग एंड टेस्टिंग। ओके, अभी तक दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आए हैं हमारे पास। पहला व्हाट इज मैटर, दूसरा हाउ कैन वी परसीव मैटर। व्हाट इज मैटर का डेफिनेशन क्या होगा, अनुराग बताना। व्हाट इज मैटर। Matter is defined as any substance which occupies space and has mass. ठीक है, मैटर इज डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस व्हिच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। ओके, ईशा बताना हाउ कैन वी परसीव मैटर। Matter can be perceived. We can perceive matter through our sense organs. थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स, बाय Like सेंस एक ऑर्गन से second. कैसे परसीव करते हैं मैटर को, बाय Sir, By feeling, touching. smelling, seeing, or tasting. ठीक है, तो Sir, जब feel कर सकता है? बिल्कुल फील कर सकते हैं। जब मैटर कैसे, जब तुम्हारे बॉडी में टच होगा तो फील नहीं होगा तुमको, या जब विंड आता है। नहीं सर। सर मैं जानना चाहता था फील भी हो सकता है, ये एग्जांपल। फील होने का एग्जाम्पल, नहीं सर, यहाँ यहाँ ऑर्गन बाय टचिंग, स्मेलिंग, सीइंग, उसमें फीलिंग भी हो सकता है नहीं सर तो? फीलिंग वैसा नहीं, जैसे फीलिंग से अगर तुमको किसी का हैप्पीनेस फील हो गया या तुमको डर फील हो गया, इसका मतलब तुम उसको मैटर नहीं बोल सकते हो ना, फीलिंग जनरली नहीं होगा। ये टच जो है, ये टच ही तुम्हारा एक फील होता है। इन्हीं चीजों को तुम फील कर, टच को तुम फील कर रहे हो, स्मेल को तुम फील कर रहे हो, सीइंग को तुम फील कर रहे हो। सेंस ऑर्गन वहां पे कनेक्टेड होना चाहिए। विदाउट सेंस ऑर्गन तुमको जस्ट कुछ फील हो रहा है तो उसको नहीं काउंट करेंगे, इमोशंस को मत काउंट कर लेना, ठीक है। तो मेनली सेंस ऑर्गन्स के थ्रू तुम परसीव करते हो, लाइक टचिंग, स्मेलिंग, सीइंग, हियरिंग एंड टेस्टिंग। ओके अनुराग, फीलिंग को अवॉइड करना, लिखना मत फीलिंग के बारे में, ओके। बताना अनुराग, क्लियर है? यस सर। ओके, कॉपी हो गया सबका?
Yes, sir. अब लास्ट तुम लोगों के याद करने के लिए कुछ चीज तुम लोगों के लिए हम रखे हैं। अच्छा, कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ। तो मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बस ये एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, बाकी डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या होता है कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। ये आज की क्लास में नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ, तो बहुत छोटे छोटे टाइनी मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है मैटर। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, उनको हम लोग बोलते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। दो टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उनसे बना होता है मैटर। ये नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है हमारा। और आज के लिए तुम लोग के लिए एक काम होगा याद करने के लिए, आज के लिए मतलब याद टाइम लेकर बाद में भी कर सकते हो। एक लिस्ट होती है केमिस्ट्री में, वो याद करना होता है 10 एलिमेंट्स के नाम। टोटल 20 एलिमेंट्स 10th क्लास तक हमारे काम आता है। फर्स्ट 10 एलिमेंट्स आज याद करने मामू का ट्राई करना। मामू बोलो ईशु, बोलो ईशु। मैंने फर्स्ट 25 लर्न कर लिया। क्या? मैंने फर्स्ट 25 एलिमेंट्स लर्न कर लिया पीरियोडिक टेबल के। फर्स्ट 25 एलिमेंट्स लर्न कर लिया? उतने नहीं करने थे, हाँ 20 तक ही मामू। करो। ठीक है। जब 11th क्लास में सर जाते हैं ना तब पिछले 30 तक करते हैं। सर व्हाट इज मैटर मेड ऑफ वो पूरा नहीं लिखे थे सर। पूरा नहीं लिखे थे, लिखना है। अच्छा, एक सेकंड बच्चों। यस सेकंड बैक करता हूँ मैं। व्हाट इज मैटर मैटर मेड अप ऑफ, तो मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सब लोग ऐसे कभी भी कुछ डाउट होता है, कुछ छूट जाता है तो तुरंत बोलना, हम लोग बैक कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे, जैसे भी करना है। तो सब कुछ अच्छे से नोट करके जो डाउट हो डाउट पूछ सकते हो। डन सर। डन। ठीक है। तो क्लास में बिल्कुल डरना नहीं है, आराम आराम से अपना जो डाउट रहा जो भी पूछना है सब कुछ करते हुए चलना है। तो नेक्स्ट एक लिस्ट है 20 एलिमेंट्स का। पहले 10 एलिमेंट्स का लिस्ट अभी बना लो, ये 10 याद कर लेना है। ओके, ईशा ने 25 तक याद कर लिया है, देखते हैं ईशा को याद है कि नहीं 25 तक, लेकिन पहले 10 नोट कर लो। पहला एलिमेंट होता है 1 नंबर, हाइड्रोजन। इसका सिंबल होता है एच। कहीं एच लिखा होगा ना केमिस्ट्री में या फिजिक्स में कहीं भी, तो एच मतलब हाइड्रोजन होता है। 1 हाइड्रोजन, एच। 2 हीलियम, एच ई। कहीं पे एच ई यूज किया मतलब हीलियम की बात कर रहे हैं, एच ई मतलब हीलियम। 3 लिथियम, एल आई। 4 बेरिलियम, बी ई। 5 बोरॉन, बी। 6 कार्बन, सी। 7 नाइट्रोजन, एन। 8 ऑक्सीजन, ओ। 9 फ्लोरीन, एफ। 10 नियॉन, एन ई। तो ये 10 तक बहुत काम आने वाला है, क्लास 10th तक तुमको ये 20 एलिमेंट्स बहुत काम आएंगे। तो अभी से याद करना स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा याद कर लेंगे धीरे धीरे। ये याद करोगे तो तुम लोग अपने क्लास में बाकियों से थोड़ा आगे बढ़ते जाओगे, जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं। हायर क्लास में जब जाओगे तो तुम लोग कॉन्फिडेंट रहोगे पहले से कि तुमको सब कुछ आता है। ठीक है। तो ये एक लिस्ट बना लो 10 एलिमेंट्स का। जैसे हो जाएगा चैट पे डन लिख के भेजना, जब ये नोट हो जाएगा तो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। एटॉमिक नंबर नंबर भी लगना है। वो तो 1 2 3 4 5 जस्ट 1 से लेकर 10 तक ही जा रहा है। ओके वो तो 1 to 10 तक ही सीक्वेंस में। 1.5 मिनट्स बचा है हमारे मीटिंग का।
स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मतलब टाइम लग रहा है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सर अनमोल कुछ स्क्रीनशॉट नहीं होता है मेरे पे सर। ये फोन ये गिर गया, मेरी दीदी गिरा रही थी फोर्थ फ्लोर से, तो खराब हो गया है। फोर्थ फ्लोर से बहुत कौन कम गिरा यूज दी? हो रहा है। हाँ मेरी दीदी गिरा दी। अच्छा, कौन सी दीदी? सोनम? सोनल। अच्छा, सोनल गिरा दी। कॉपी हो गया? नो सर। नहीं हुआ है? तुमको स्क्रीनशॉट हम भेज सर देंगे। आपके पास। हाँ, ओके सर। हम पिक्चर लेकर के भेज देंगे तुमको। ओके। आज की क्लास में मजा आया? समझ आया सब? यस सर। ठीक है। यस सर। एंजेलिना, मजा आया? समझ में आ रहा था? यस सर। ठीक है। भाव्या, ठीक था? यस सर। ईशा, ओके था? बहुत मजा आया। मजा आया? ठीक है, चलो ओके। तो आज की क्लास को तो यहीं पर ही हम लोग एंड कर सकते हैं। सब कुछ हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू। टाइम भी ऑलमोस्ट एंड हो रहा है क्लास का। तो ठीक ही प्लान किया था मैंने, कंटेंट ठीक ठाक ही था। ओके, तो एंड करते हैं क्लास। नेक्स्ट क्लास परसों होगा।